आज जो भारत के जो अभी राजनीतिक हालात हैं, ये बिल्कुल उस समय के हालात हैं जब आज से कई सौ वर्ष पूर्व जब इस भारत की धरती पर धनानंद नाम के एक शासक का शासन था। और उस शासन में अक्सर ऐसा होता था कि एक अजीब सी एक एक डर लगा रहता था एक शासक को कि उसका उसका जो सत्ता का केंद्र है वो उससे छीन कर वहाँ के जो धर्म गुरु हैं वो अपने हाथ में ले लेंगे। इससे वो एक दूसरे के विरुद्ध उनका एक दूसरे के विरुद्ध वो वो अक्सर अपना 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 शक्ति का प्रदर्शन किया करते थे। धनानंद के शासन में कुछ कुछ धर्माधिकारी, कुछ ऐसे धार्मिक गुरु होते थे जो उसकी प्रशंसा में उसके दरबार में उसकी प्रशंसा किया करते थे, और कुछ ऐसे होते थे जो उसके विरुद्ध उसके शासन और उसकी नीतियों के विरुद्ध बोलते थे। और उसी दौरान ये इन सभी चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए उसका एक महामाते करके एक मंत्री था जिसने उसकी सत्ता को संभाल के रखा हुआ था। उसकी सत्ता की जो उसकी सत्ता की रक्षा करता था। उसको पता था कि धनानंद गलत गलत कर रहा है, लेकिन चूंकि वो सत्ताधारी से ज़्यादा उस पद के प्रति उसकी वफादारी थी, जिस वजह से उसको धनन की सुरक्षा करनी पड़ती थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि अगर इस देश को बचाना है तो इस देश में किसी एक ऐसे शासक का होना ज़रूरी है जो जनहित और जन कार्यों के लिए आगे आए। और उसी समय भारत में चाणक्य जैसे एक महान महान दार्शनिक का उदय हुआ, जिसने जिसने सत्ता के दुराचार का अंत किया। सत्ता के मद में अंधे हुए शासकों को उसने ललकारा और उनको बताया कि तुम्हारा अधिकार क्या है, तुम्हारा कार्य क्षेत्र क्या है, और तुम्हें क्या क्या कार्य करना चाहिए अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए और इस राज्य के लिए। उसने ये सत्ताधारी को ये बताया कि तुम इस राज्य के स्वामी नहीं, तुम इस राज्य के सेवक हो, और सेवक होने के नाते तुम्हें वो सब कुछ करना है जो तुम जनता को ठीक ठीक रख सको, खुश रख सको और उसे न्याय प्रदान कर सको। तो आज वही हालत है। आज भी हमें एक अच्छे